नहीं देती तो फिर गवर्नर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारी गूंगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मर गया हाय 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 हाय, खट्टर मर गया हाय 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 हाय, प्यारी मुख्यमंत्री मर गया हाय हाय। सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हिसार शहर की है और ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री का पुतला, हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला को जलाया जा रहा है। इनेलो के कार्यकर्ता जो यहाँ पे आगे हैं, किसान जन आक्रोश चल रहा है और ये देख रहे हैं पुतले को फूंक दिया है। इनेलो के INLD के जो वर्कर हैं हिसार के लोग सचिवालय के बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधी रिपोर्ट में हिसार से एक आक्रोश है, आक्रोश देखा जा रहा है। किसान को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। किसान जन आक्रोश, ये देख रहे हैं, इसको लिखा है किसान जन आक्रोश। रोष प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन किया गया था, क्या क्या मांगे थी और क्या दिखते हैं किसानों को? आज हरियाणा प्रदेश के हजारों गांव पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी है, खेतों में पानी है, ट्यूबवेल खत्म हो गए, फसल खत्म हो गई। न तो सरकार ने कहीं कोई मुआवजा देने का काम किया, न सरकार ने आगे जहां बिजाई नहीं होगी पानी के कारण उसका कोई सर्वे करवाने का काम किया। जो थोड़ी बहुत फसल किसान के खेत में बची हुई थी, चाहे वो धान था चाहे वो बाजरा था, और MSP के ढोल जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा और सैनी साहब द्वारा पीटे जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलों का MSP दिया जाता है। आज उस MSP पे न तो बाजरा खरीदा जा रहा और न PR धान खरीदा जा रहा। एक भावांतर योजना है जिसको विधानसभा के अंदर और बाहर बहुत गुणगान करती है सरकार। उस पे बाजरा 2700 बिकना चाहिए था, 1800 बिक रहा है। धान 2389 बिकना चाहिए था, 2000 बिक रहा है। और जो DAP खाद है जो चाहिए, हर हालत में चाहिए, और जिसको कोई खा नहीं सकता, जिसको कोई पहन नहीं सकता, जिसको कोई घर में स्टोर नहीं कर सकता, उस DAP खाद के लिए भी किसान को भिखारी बना दिया। आज किसान के हाथ पर मोहर मारी जा रही है। 4 बजे किसान काम पे जाने की बजाय लाइनों में लगने का काम करते हैं, और ये फिर ब्लैक के माध्यम से अपने जो इनके कमीशन खोर एजेंट हैं और इनके नेता हैं, इनके अधिकारी हैं, उस DAP खाद को ब्लैक में बेचने का काम करती है। तो आज की ये सरकार करती है। इन सारी बातों को लेके चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक निर्णय लिया प्रदेश की मीटिंग में। हम पूरे जिले सतर पे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इस बात के लिए चेताएंगे कि सरकार किसानों को मुआवजा जारी करे, DAP खाद का प्रबंध करने का काम करे, भावांतर योजना में जो गैप है वो किसानों को देने का काम करे, साथ ही साथ MSP पे जो खरीद है बाकी फसलों की उसको भी सरकार MSP पे करने का काम करे। बीमा कंपनियों के ऊपर एक श्वेत पत्र ले आ जाए कि इनके 11 साल के शासनकाल में किसानों को कितना पैसा बीमा कंपनियों द्वारा लूटा गया है। पार्टनर जो इन कंपनियों में है इनके नेता हैं, और जब भी कोई नुकसान होता है ये अपने दफ्तर बंद करके किसानों को अपने हाल पे छोड़ के चले जाते हैं। हम मांग करते हैं कि इन कंपनियों ने कितना मुआवजा दिया 11 साल में और कितना किसानों से लूटा, इस बात की भी हम मांग करते हैं। अभी जो बाढ़ आई थी उसको लेकर भी मुआवजा नहीं मिला है, इसको लेकर क्या? उसको लेकर मुआवजा नहीं मिला, इसलिए तो हम यहाँ हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री महोदय का पुतला भी फूकने का काम किया गया है, ज्ञापन भी देने का काम किया गया है, और उसी मांग को हम चाहते हैं सरकार पूरा करे। जनतंत्र में लोगों की आवाज सुनने का काम करे, लोगों का तमाशा बनाने का काम करे। ये तो एक काला रंग का पाइप खरीद रखा को कमीशन पे 50% का पे 1 ट्रक भरे हैं, और काला रंग का उस पाइप का लोग बीच में गिड़िया हुए हैं जाके अगबत हम आप पे ला लो। लोगों ने आप पे पानी काटा है, ट्रैक्टर भर में लाके आप पे चंदा कराया है, आप पे JCB ले आए हैं। और इससे अच्छा राज तो राज्य महाराजाओं का था, अंग्रेजों का था, जो इतनी जाति किसानों पर नहीं करते थे जितनी आज की भाजपा सरकार करने जा रही है। जैसे आप कह रहे थे कि प्रोफेसर संपत सिंह आए तो स्वागत है, इस्तीफा तो उन्होंने कांग्रेस से दे दिया, कब शामिल होने बात इस महीने में? ये निर्णय तो उनको करना है, लेकिन सब अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। हाँ, और भी आ सकते नेता, बहुत नेता आएंगे इस महीने में, बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग होनी है। और जो वोटर है
जो मतदाता है, जो लोकदलीय मतदाता भाजपा को बदलने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चला गया था, आज वो पूरा मतदाता, मैं तो कहूंगा हुड्डा का मतदाता भी रोहतक का, वो अभय सिंह के नेतृत्व में आ चुका है। रोहतक रैली ने ये सिद्ध कर दिया और प्रदेश के नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कहीं राजनीतिक भविष्य इस प्रदेश में सुरक्षित है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। अभी आपके प्रदर्शन में सीएम, बिहारी सीएम मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, ये क्यों बोल रहे थे? वो मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा होगा बिहार में जाके, अब मैं तो बिहार का निवासी हूँ। आप लोगों ने बिहार का बना दिया उसको। जब अपने प्रदेश के सुख दुख से, अपने प्रदेश के सुख दुख से मतलब नहीं हो जिस आदमी को, जो किसान मानते हैं कि भाई सैनी का बेटा किसान का बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कहते को जाटे किसान है, इस प्रदेश में बहुत सी जातियां किसान का काम करती हैं, सैनी भी किसान का काम करता है। और ये जब कहता था मैं किसान का बेटा हूं तो हमारे को ये लगता था कि ये कुछ करके दिखाएगा, पिछली सरकार से इसकी प्रिपॉरिटी और रास्ते किसानों के हक में होंगे, लेकिन इसने तो किसानों का तमाशा बनाने के सिवाय कुछ काम नहीं किया। और हम ये मांग करते हैं इस भाजपा की सरकार से कि जिस तरह इनको बेइज्जत भी किया जा रहा है, और ये अपने मुंह से जब कहते हैं चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मौजूदगी में, ठावले जी की में, अगर मेरे कहने से तो कोई चपरासी नहीं बदला जाता, ये अकेले सैनी साहब की बेइज्जती नहीं, ये पूरे किसानों की बेइज्जती। इससे अच्छा त्याग पत्र देके अपने घर बैठ जाना चाहिए। लगातार ये जो मतलब धरने चल रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ आगे तक कड़े प्रयास रहेंगे? कब तक धरने चलेंगे? ये प्रयास तो लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन इसका मतलब एक पेटा भरने वाला भी तो सरकार ने कोई काम नहीं किया। मतलब सरकार ने तो 13 महीने 7 आदमी मर गए जब इनका कहना मंजूर होंगी थी। रोज रोज कड़त लियावा लोगों के, लोग जो किसानों के बेटे हैं कि कौन मरे इन रोज की रोज, इनके तो लोकतंत्र में कोई, लोकतंत्र की भाषा तो ये समझते नहीं। और मैं तो निवेदन करूंगा 36 बिरादरी के किसानों से और सैनी साहब में भी खास कर, अगर भाई जितनी बेइज्जती तारी इस सरकार में हुई है नहीं, मुख्यमंत्री ने बनने के बाद इसने छोड़ दो, इसका पीछा छुटवा लो, सारे किसान इकट्ठे हो जाओ। इनका जाति पाति का जो ड्रामा है इसको बंद करो और किसान इकट्ठे होके जब भी चुनाव आए इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करो। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो किसानों के खेत डूबे हुए हैं, जो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और जो किसानों को मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और जो किसानों की फसलों के ऐसे उस पे जो MSP पे खरीदने की बात हो रही थी, वो एक दाना खरीद रही, तो दूर की बात है एक दाना भी नहीं खरीदा गया है। उनके लिए आज पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हिसार के सभी कार्यकर्ता नेता सभी आए हैं और DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, सरकार को पहुंचाने के लिए कि सरकार को आह्वान किया जाता है कि सरकार जितना जल्दी हो उसके खेतों का पानी निकलवाया जाए, लोगों को यथासंभव मुआवजा दिया जाए, और जो MSP की बात कर रहे हैं, जिनकी फसलें नहीं बिकी है उनकी फसलें खरीदी जाएं। इस ये प्रदर्शन पूरे मैं बलराज सब्रवाल, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये बताना चाहता हूँ आपको, ये प्रदर्शन हर जिले में जिला स्तर पर होगा और सभी जिलों में हमारे जिला के मुख्यालयों पे जिला की पूरी टीम, हर जिले की पूरी टीम ये ज्ञापन दे रही है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान करवा दो, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत जल्दी अगला कोई फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। हमारा यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट से पार्क से चल करके हम यहाँ DC साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं और अभी ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद में शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जुलूस रहा और सबको आदेश दे दिए गए थे कि कोई रोड पे किसी तरह की कोई वो ना हो, लाइन में चलें और आने जाने वाले वाहनों को असुविधा ना हो, सबको सुविधापूर्वक निकाला गया और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ आंदोलन लेकर के आए। चौधरी चौटाला, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिलहाल अपनी ओजस्वी क्षमता से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का टंका बजाने वाले
सर्वमान्य नेता चौधरी उमेश सिंह लोहार जी, सम्मानित मंच पर जितने भी साथी आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का यहाँ पे आने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, हरियाणा अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। अपना संबोधन देने वाले और जिला के अध्यक्ष भाई सतपाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव